और इस पाम ट्री के जिसमें हमने जिस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीवेज गुलदस्ता। हाँ, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो थानू सब 2022 की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप दिस ईयर विल ब्रिंग बहुत सारी हैप्पीनेस, सक्सेस एंड पेशेंस एंड वेल्थ फॉर यू एंड योर फैमिली। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज पिछले 2 महीने से आई वॉज नॉट मेकिंग एनी यूट्यूब व्लॉग और एनी यूट्यूब वीडियो। इसके पीछे रीज़न कुछ नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ टाइम के लिए YouTube से ब्रेक लेनी चाहिए और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वही फोकस के साथ हमने इंस्टाग्राम पे 5 लाख, यस यू आर हियरिंग इट राइट, ओह माय गॉड, 5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से, आई एम रियली वेरी हैप्पी टू से कि आई एम बैक ऑन YouTube एंड अब हम YouTube की जर्नी को पिछले साल से भी ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे और आगे लेके जाएंगे। सो इस साल के सबसे पहले व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि ये व्लॉग मेरे रूम टूर का होगा जो मैंने स्टूडियो में चेंज किया है। पीछे आप ये देख सकते हो, मैंने काफ़ी चेंजेस कर रखे हैं। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, हाउ यू आर डूइंग एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2022। कैन यू फील दिस एनर्जी? क्योंकि मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और आई एम रियली हैप्पी कि मैं आपके तक ये एनर्जी पहुंचा पाऊँ। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये मैं सेंटर में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने ना फ्रेम सेट कर लिया था और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इसका सेंटर है, तो मुझे ये एक काउच रखना था। बट एक काउच रख नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि ये जो पीछे आप देख रहे हो ये जो है ये दोनों पे टिकेगा, क्योंकि अभी मैंने इसको प्लेस नहीं किया है दीवार पे, इसलिए इसको रखने के लिए मुझे ये दोनों काउच रखने पड़े। नहीं तो मैं ये एक रखता और सेंटर में अच्छे से बैठता। ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी गलत होगी बट एनीवेज अगली बार से ये ध्यान रखूंगा। आज ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग मैं बहुत टाइम से आपको बोल रहा था कि एक रूम टूर दूंगा, मैंने अभी तक नहीं दिया था। तो आज जिसको भी मेरा रूम देखना है, मेरे रूम की पूरी डिटेल्स देखनी है, वो ये व्लॉग देखे। हमारे आज इस व्लॉग में मैं आपको डिटेल्ड चीज़ बताऊंगा अपने रूम में मैंने कौन सी चीज़ कैसे ली है और ये रूम पहले कैसा था। मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रूम पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है, तो आप देख के काफ़ी ज़्यादा उसको अमेज्ड होंगे। इस रूम में सिर्फ एक चीज़ की कमी रह गई है, वो है स्टूडियो लाइट्स और कुछ स्टूडियो का सेटअप रह गया है। वो थोड़े दिन में आना है, मैं उसको लेने नहीं गया हूँ। वो आ चुका है जहाँ से मैंने लेना है, बट मैं लेने नहीं गया हूँ ड्यू टू मुझे वर्क बहुत था, काम बहुत था, काम का लोड इतना था कि मेरा उस साइड ध्यान नहीं रहा। बट मैंने सोचा कि इस साल पहला व्लॉग अगर शूट करना है तो वो मुझे आपको रूम दिखाना है, चाहे वो जितना भी कंप्लीट है। मेरे हिसाब से रूम पूरा कंप्लीट है, स्टूडियो काइंड ऑफ 80% कंप्लीट है, एक 20% चीज़ जो बाकी है वो रह गई है, बट वो आपको धीरे धीरे आगे भी दिखा दूंगा। बट आज आपको पूरा रूम दिखा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा रूम है, ये इसमें जो आप पीछे ये कलर देख रहे हो, अब मैं यहाँ से उठ जाता हूँ और मैं आपको ऐसे ये वाली चीज़ दिखानी शुरू करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत मिस की है। कैमरे के आगे आया तो आई वॉज लिटिल स्केयर्ड कि मैं पता नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद, इन लॉन्ग टाइम 2 महीने बाद मैं ये चीज़ दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ। नो डाउट मैं वीडियोस दे रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, बट ये चीज़ इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड इंस्टाग्राम इज़ अ डिफरेंट थिंग। एनीवेज, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, पहले मैंने सबसे पहले जो चीज़ की है वो है हमारे रूम में एक पाम ट्री लेके आया हूँ। इस पूरे रूम में आपको वाइट और ग्रे का कॉम्बिनेशन दिखने को मिलेगा होल रूम में, बिकॉज मैंने कॉम्बिनेशन कुछ इस हिसाब से किया है कि आप जो रूम है वो ज़्यादा ब्राइट भी ना लगे और ज़्यादा डल भी ना लगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक साइड में मैंने प्लांट लगाया है, पाम ट्री है ये, इसको ज़्यादा हवा की ज़रूरत नहीं होती, इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही यहाँ रहेगा और ये चलता रहता है। उसके साथ ही एक मैंने ग्लोब लिया है। वैसे ये ग्लोब मैं यहाँ टेबल पे रखता हूँ, बट मैंने फ्रेम सही रखने के लिए यहाँ पे रखा है। ये ग्लोब चार्ज होता है और चलता है, अमेज़ॉन से लिया है। इसके ऊपर मैंने कुछ फैंसी लाइट्स ड्रॉप की हुई हैं, आपको शायद डिटेल ये दिख रही होंगी अब, जो कि अगर हम रात को थोड़ा शूट कर रहे हैं तो तभी यूज़ करता हूँ। इसके साथ ये है हमारी मेन चीज़, ये लिखा हुआ है राजन लूथरा। ये यहाँ प्लेस नहीं होना है, ये एक्चुअल में इस दीवार के ऊपर प्लेस होगा बोल्ट लग के। ये यहाँ इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये जो 2 काउच हैं, ये काउच यहाँ से निकल जाएंगे। ये काउच की जगह यहाँ पर
क्लोथ स्टैंड आएगा जिस पे हम अपने क्लोथ्स रखेंगे, तो इसलिए मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ रखा हुआ है। और इसको भी इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे क्लोथ स्टैंड की हाइट देख के उससे थोड़ा सा ऊपर इसको लगवाना है, तो इसलिए इसको हमने अभी यहाँ रखा हुआ है। बिसाइड्स दिस, ये है हमारे रूम का मिरर। तो ये जो मिरर है, पहले ये मिरर मैंने लिया था सिर्फ इतना, ठीक है, मतलब इतना, तो मुझे यहाँ तक खड़ा होना पड़ता था अपने आप को देखने के लिए। और मेन चीज़ प्रॉब्लम तब आती थी जब मैं पगड़ी बांध रहा हूँ तो मैं पूरा नहीं दिखता था। तो अब हमने जो मिरर लिया है, यू कैन सी, ये काफ़ी बड़ा है। ये मैंने 8 फीट का मिरर लिया है और ये काफ़ी बड़ा है, 2 फीट चौड़ा है, 8 फीट लंबा है। तो अब हमें प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छे से हम देख सकते हैं। ये मिरर बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ लगा हुआ है, कोई स्टैंड नहीं है, नीचे वायर्स खिल रही हुई हैं, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो ये मिरर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप भी रूम में सेटअप कर रहे हो, मेक श्योर एक बड़ा मिरर ले लो, क्योंकि अपनी शक्ल देखोगे तो फिर ही अपने आप से प्यार करोगे, नहीं तो क्या ही प्यार करोगे आप। और अब हम आते हैं अपने रूम का जो ये पेंट है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि जब भी मैं इस पे कैमरा लेके जा रहा हूँ या ये लाइट पड़ रही है तो ये पेंट शाइन नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि ये जो हमारा ग्रे कलर का पेंट है, ये हमने ऐसा पेंट करवाया है जो है मेटेलिक, जो ग्लॉसी नहीं है। आप अगर स्टूडियो बना रहे हो, एक चीज़ का खास ध्यान रखो कि स्टूडियो में आपको कभी भी ग्लॉसी कलर की वॉल नहीं करानी है, क्योंकि जब उस पर लाइट पड़ेगी वो शाइन करेगी दीवार, और जब दीवार शाइन करेगी आप उसके सामने खड़े हो तो आपकी फ़ोटो बहुत गंदी आएगी, वो प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं लगेगा, आप 0% लगोगे कि आप प्रोफेशनल हो। तो ये हमने जो पेंट करवाया है ये बिल्कुल मैट है कि इसके ऊपर जितनी मर्जी लाइट थ्रो कर दो, चाहे स्टूडियो लाइट ही फेंक दो, ये जो दीवार है ये शाइन नहीं करेगी। पूरे रूम में ग्रे कलर की वॉल्स हैं और वाइट कलर की रूफ है, और मैंने मेक श्योर किया है रूम में लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस साइड प्रॉपर सनलाइट आ रही है, ठीक है, उस साइड से भी प्रॉपर सनलाइट आती है, और आर्टिफिशियल लाइट्स 6 ऊपर इंस्टॉल्ड है, एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक उस साइड है, और एक वो है, और एक वो है। वो ऑटोमेटिक चलती है, वो मेरे फ़ोन से कंट्रोल होती है। ये भी दोनों फ़ोन से कंट्रोल होती हैं, बट ये मैंने ऑन की है, वो वाली ऑन नहीं की थी। तो ये मैंने कुछ अपने रूम की लाइटिंग कर रखी है कि अगर मैं इंडोर शूट कर रहा हूँ रात में और मुझे नेचुरल सनलाइट नहीं मिल रही है, इस साइड से भी सनलाइट नहीं आ रही है और इस साइड से भी नहीं आ रही है, क्योंकि रात में सन होता नहीं है, कॉमन सेंस, तो उसके लिए हमने ये लाइट्स का प्रबंध किया है। ऑल दो जब स्टूडियो आ जाएगा, इस साइड ये काउच जब हट जाएंगे, इस साइड स्टूडियो सेट होगा, यहाँ उसकी एक स्टूडियो लाइट होगी और यहाँ अम्ब्रेला लाइट होगी इस साइड पे। तो इस हिसाब से मैंने ये डिज़ाइन किया है। अब आते हैं कर्टन्स पे। मुझे पता है शायद ये लड़कियां जो भी व्लॉग्स देख रही होंगी, कुछ लड़कियों को तो ये कर्टन्स बहुत बहुत प्यारे लगे होंगे और शायद कुछ लड़कों को भी लग सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कर्टन्स स्पेसिफिकली इस रूम के लिए डिज़ाइन कराए हैं, इस रूम के लिए बनवाए हैं, क्योंकि इस रूम से मैच होते हुए कर्टन्स हमको नहीं मिल रहे थे। जो हमें पैटर्न चाहिए था वाइट एंड ग्रे हमको कहीं नहीं मिल रहा था, और एग्जैक्ट मैच चाहिए था मुझे, क्योंकि आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई वांट परफेक्शन। अगर परफेक्शन नहीं है तो आई डोंट वांट दैट थिंग। तो मुझे परफेक्शन चाहिए थी, उसके लिए ये हमने खुद डिज़ाइन करवाए हैं। ये काफ़ी हैवी स्टफ़ के हैं, ऐसे नहीं है कि अगर हम गर्मियों में पंखे चलाएंगे या एसी चलेगा तो ये ऐसे ऐसे उड़ने लगेंगे, नहीं, ये काफ़ी हैवी स्टफ़ के बने हुए हैं कि अगर पंखा तेज़ चलेगा या कुछ भी चलेगा तो ये उड़ेंगे नहीं, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और इसको इस हिसाब से भी डिज़ाइन किया गया है कि इसमें से नेचुरल सनलाइट भी आ सके और अंदर की लाइट ज़्यादा बाहर भी ना जा सके। दिस इज़ द स्पेशल थिंग। तो ये जो पीछे जितना भी आप एरिया देख रहे हो, ये वाला, ये सारा स्टूडियो एरिया है, इतने का इतना। इसमें मैं अपने जितने भी आपने इंस्टाग्राम पे अभी मेरे वीडियोस देखे होंगे, इंडोर शूट्स देखे होंगे, वो सारे इस साइड पे शूट हुए हैं और मैंने सब इसके साइड पे ही शूट किए। अब आता हूँ बेडरूम की तरफ। बट द थिंग इज़ 2 चेंजेस आनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस साइड मैं सोता हूँ, ये है मेरा बेड और ये है काउच। अगर कोई आके बैठना चाहे तो वो यहाँ आके बैठ सकता है, बातें कर सकता है, और यहाँ मैं सोता हूँ। अब यहाँ चेंज क्या आना है, ये जो बेड है मुझे अब छोटा लग रहा है, तो इसको हम बड़ा करवाएंगे। इसको हम, ये वाला बेड जो हो जाएगा ये शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ हम नैरो बेड होता है, उसको पता है नैरो बेड बोलते हैं, ग्राउंडेड बेड आई गेस, जो ग्राउंड के साथ ही लगा होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो इस साइड वो वाला होगा विद बेस वाइट, क्योंकि वाइट इस रूम की शान है। मैंने दरवाजे भी वाइट रखे हुए हैं, विंडोज़ भी वाइट हैं, यहाँ तक कि स्विच बोर्ड्स तक वाइट रखे हैं मैंने। तो इस साइड मैं सोता हूँ। ऑलराइट, ये मेरा सारा वर्क स्टेशन है। यहाँ मेरा आप देख सकते हो काम है, मैकबुक पड़ा होता है, मेरे फ़ोन्स होते हैं, वहाँ आगे कुछ वायर्स हैं, वो क्लीनिंग क्लोथ है और साथ में क्लीनिंग
सॉल्यूशंस है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन्स को या कुछ करने के लिए। इस साइड बेसिकली मैं सोता हूँ और अब मैंने जो चीज़ डिसाइड किया वो ये किया है कि अब हम इस रूम में इस साइड थोड़ा बेडरूम को चेंज करेंगे, बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब परफेक्टली फ़ाइन है। और मैंने जो वाईफाई है वो अपने रूम में लगवा रखा है। यहाँ आप देख सकते हो ये कर्टन के पीछे छुप जाता है, यहाँ नीचे लगा रखा है क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। तो स्पीड अच्छी के लिए वाईफाई उसी रूम में होना इज़ मस्ट। एक वाईफाई नीचे अलग है, ऊपर वाईफाई अलग है। ये कुछ छोटा सा मेरा रूम / स्टूडियो टूर था आप सबके लिए। 2022 की सबसे पहले व्लॉग में मैंने आपको सबसे पहली चीज़ ही अपना कमरा दिखाया है। और ये कमरा जैसे पहले दिखता था, मैं यहाँ फ़ोटोज़ जितनी भी मेरे पास होंगी वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा, तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि राजन लुथरा तुमने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लेके आए इस रूम में। मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है मैंने कितनी दिमाग और मेहनत यूज़ किया है इस रूम को इस हालत में लेके आने के लिए। उसका सारा क्रेडिट मैं अपने पे लेता हूँ, मैं किसी को एक क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग चला के ये सब डिज़ाइन किया और ऐसा बना पाया हूँ रूम को, क्योंकि एज ए कंटेंट क्रिएटर मुझे हर टाइम ऑन द गो लोकेशन रेडी चाहिए होती थी, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने ये रूम तैयार किया था और बहुत अच्छे से तैयार हो गया, ये मैंने नोटिस किया। तो आपको मेरा ये रूम कैसा लगा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना और इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर लेना। और यहाँ हमारे 12,500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप और आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब व्लॉग आने वाले हैं धड़ 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 करके। और आपको मैं ये जाते जाते बताना चाहता हूँ कि कल यानी कि मंडे और ट्यूसडे, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को हमारा ट्रिप शुरू हो रहा है। आप सबको पता है कि इस महीने में मैं हर साल कहाँ जाता हूँ, जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं इस महीने में कहाँ जाता हूँ हर साल। जिसको समझ आ गई है कमेंट करना, जिसको नहीं समझ आई फिर परसों के लिए वेट करो, आपको जानकारी मिलेगी कि हम कहाँ निकल चुके हैं। मुझे परसों के लिए निकलना है और हो सकता है 1-2 दिन आगे स्केड्यूल हो जाए, क्योंकि माई मम्मा इज़ नॉट वेल, थोड़े से बीमार हैं, बीमार नहीं है मतलब उनके रूटीन चेकअप हो रहा है। तो रिपोर्ट्स मंडे को आएंगी, अगर परफेक्टली फ़ाइन आई विद द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसी ही आए परफेक्टली फ़ाइन, तो हम ट्यूसडे को निकल जाएंगे, नहीं तो शायद पोस्टपोन होकर नेक्स्ट वीक हो सकता है, बट होप फॉर द बेस्ट। एंड विद दिस आज का ये रूम टूर / स्टूडियो टूर यहीं ख़त्म करता हूँ। और सबसे पहला व्लॉग है 2022 का, इसको दम के शेयर करना, दब के लाइक करना और कमेंट करना। आई होप आपको मेरा रूम अच्छा लगा होगा और जैसे भी मैंने डिज़ाइन किया आपको परफेक्टली फाइन लगा होगा। विद दिस आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, नहीं अच्छा लगा तो भाई फिर भी लाइक करो। With this, I love you so much। हंसदे वसदे रहो और अब सारे हम चढ़दी गला च रखे थे खड़का के।